नमस्कार। एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि सबसे बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं और आप लोगों को कल रात ही हमने सबसे पहले इस खबर से रूबरू करवाया। पूरे उत्तर भारत सहित नेपाल में भूकंप की बड़ी त्रासदी आई और नेपाल में बड़ी तबाही इस भूकंप ने मचाया है। भारत के साथ साथ भारत तो पूरा हिल गया और उत्तर भारत में इसकी खास तौर पर देखने को मिली। दिल्ली, एनसीआर, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर इस भयंकर भूकंप का असर देखने को मिला। साथ ही साथ आपको बता दूं कि नेपाल में बड़ी त्रासदी हुई है। 70 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है नेपाल में और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार लाइव नाउ पर। भूकंप की सबसे पहले हमने आपको बिहार में खबर देने की कोशिश की और 11:37 पर हमने इस खबर को ब्रेक किया, जो कि सबसे पहले हमने ब्रेक करने की कोशिश की और आप लोगों को खबर बताने की कोशिश की है। आपको बता दें कि अब तक 70 लोगों के मौत की बात कही जा रही है नेपाल में और नेपाल के जाजरकोट में ये केंद्र बताया जा रहा है, जिसमें कि अब तक 70 लोगों के मारे जाने की खबर है और रात के बाद अभी 70 लोगों के मौत की खबर आई और धीरे धीरे वो जो आंकड़ा है वो और बढ़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपको बताएं कि जो स्थिति है वो और बढ़ सकती है, क्योंकि देर रात ये हादसा हुआ है और शुक्रवार को पश्चिमी नेपाल में 6.4 तीव्रता के भूकंप के बाद कम से कम कहा जा रहा है कि 70 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग जो हैं वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा है कि भूकंप नेपाली समय रात 11:47 पर आया और भारतीय समय रात 11:32 पर आया। कर्नाली प्रांत के जाजरकोट जिले में भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई और जाजरकोट राजधानी काठमांडू से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब जस्ट लाइक दिल्ली आप कह सकते हैं। काठमांडू से दिल्ली को नापेंगे तो वो 600 किलोमीटर लगभग है, तो उतनी ही दूर पर ये जाजरकोट जो है वो काठमांडू से है। काठमांडू तक झटके महसूस किए। 11:32 पर पहला झटका आया और लगातार 3 झटके दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और रात के कारण पता नहीं चल पाया। हालांकि हमने रात में सबसे पहले पोस्ट करके आपको बताया भी कि भूकंप से 37 लोगों की मौत उस समय हमारे पास रिपोर्ट आई थी, नेपाल में हो चुकी थी। उसकी रिपोर्ट हमने सबसे पहले बिहार लाइव नाउ पर आपको दिया और वो देर रात हमने दिया है और अभी ये खबर पोस्ट हो चुकी है। 70 से ज़्यादा लोगों की मौत नेपाल के भूकंप में हुई है। देखिए ये बड़ी खबर जो कि हम आपको बता रहे हैं और सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़, 70 से ज़्यादा लोगों की मौत नेपाल में भूकंप के कारण हो चुकी है और दुखद समाचार है। एक ही परिवार की एक महिला 4 बच्चों के साथ उनकी मौत हुई है। वो भी हृदय विदारक तस्वीर हमारे पास नेपाल के ही एक व्यूअर ने भेजा है और बड़ी घटना हुई है नेपाल में। प्राकृतिक आपदा जो कि बहुत बड़ी आपदा है, त्रासदी है और लगातार नेपाल में ऐसे भूकंप आते रहते हैं। इसके पहले भी जब भूकंप रात का 3 बार आया, 3 बार झटके महसूस किए हैं भारत में भी लोगों ने। मुजफ्फरपुर में भी, पटना में, दरभंगा में, खगड़िया में, रोहतास में, कई जगहों पर, कई जिलों में लोगों ने महसूस किया है इस पूरे भूकंप को। आपने भी महसूस किया तो ज़रूर कमेंट करें।
हालांकि रात का समय और 11:30 बजे सोने का वक्त हो जाता है, लोग सोने के लिए बेड पर चले जाते हैं और जो सो गए होंगे, नींद आ गई होगी, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जो जाग रहे थे उन्हें पता चला। और बिहार लाइव नाउ की पूरी टीम ऑफिस में ही हम लोग वर्क कर रहे थे, उसी समय भूकंप आया। हमारे कैमरामैन को सबसे पहले पता चला कि भूकंप आया है और हमारे कैमरामैन ने हमें बताया कि भूकंप आया है, उसका कैमरा हिल रहा था, जिसके बाद हमने तुरंत लाइव किया और सबसे पहले वो लाइव हो चुका है। देखिए, नेपाल के स्थानीय मोहम्मद यूसुफ जी बोल रहे, वो भी सो गए थे। स्थानीय अधिकारी हरिश्चंद्र शर्मा ने कहा है कि जाजरकोट में भूकंप के केंद्र पर कोई संपर्क स्थापित नहीं कर पाए थे रात तक, क्योंकि रात हो चुकी थी और ठंड भी नेपाल में अभी बढ़ गई है, जिसके कारण पता नहीं चल पाया। हालांकि 11:47 जो नेपाली समय है उस समय में, और हिंदुस्तानी समय की बात करें तो 11:32 इंडिया में हो रहा था और 11:47 नेपाल में हो रहा था। तभी ये भूकंप का झटका आया और तगड़ा झटका आया। इस तगड़े झटके के बाद पूरा उत्तर भारत तो हिल ही गया, साथ ही साथ नेपाल में फिर से एक बार त्रासदी देखने को मिली। नेपाल में भूकंप के झटके के कारण 6.4 रिएक्टर स्केल पर नेपाल का ये बड़ा भूकंप देखने को मिला और इस भूकंप का नतीजा ये हुआ कि अब तक 70 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। नेपाल से ये बड़ी खबर जो कि हम आपको बता रहे हैं, अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है और कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा जो है ये और बढ़ेगा। ये आंकड़ा 70 लोगों का और बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये त्रासदी और भी झटकों के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि और झटके मिल सकते हैं और झटके भी आ सकते हैं। हालांकि देर रात 11:30 बजे भारत में भी लोगों ने इसको महसूस किया। हमने उस समय लाइव किया, 2 लाइव किए, एक घटना के भूकंप के समय किया, उसे भी 50,000 लोगों ने अब तक देखा है। उसके बाद फिर सरैयागंज टावर चौक पर आकर हमने फिर से एक बार लाइव किया, जब अलर्ट आ गया था सूचना विभाग का, बिहार सरकार का, कि फिर से भूकंप आ सकता है, इसलिए सतर्क रहे, अलर्ट रहे, और इसकी सूचना जारी हो रही थी। फिर से हमने आगाह करने की कोशिश की लोगों को। तो देखिए, भूकंप का झटका जो कि भारत में महसूस किया गया 5.9 रिएक्टर स्केल पर दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और इन झटकों की वजह से पटना में, लखनऊ में, दिल्ली एनसीआर में, गोरखपुर में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर चले गए अपनी जान को बचाने के लिए, क्योंकि भूकंप से डर पैदा हो जाता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली और देर रात ये भूकंप हुई है, इसलिए मॉर्निंग की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग है। भारत, चीन और नेपाल, इन 3 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में सबसे ज़्यादा क्षति हुई है। नेपाल में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। आप लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेपाल में अब तक 70 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। आपको बता दूं कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ये पूरी खबर जो कि उन्होंने सबसे पहले निकाल के लाई, और अब तक बता रहे हैं कि 70 लोगों की मौत कम से कम हुई होगी। साथ ही साथ कई लोग घायल हैं। घायलों का इलाज स्थानीय वहाँ के मुजफ्फरपुर में मोहम्मद सनाउल्लाह जी आ चुका है। सनाउल्लाह जी मुजफ्फरपुर में आया है रात में, और अगर आएगा, देखिए नेपाल अगर केंद्र रहा तो मुजफ्फरपुर में आ सकता है।
जैसे कल भी नेपाल ही केंद्र था और नेपाल का जाजरकोट उसका केंद्र था, तो वहाँ सबसे ज़्यादा हानि हुई है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षति हुई है। और बिहार में भी उसका खास तौर पर असर देखने को मिला, पटना में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला, मुजफ्फरपुर में असर देखा लोगों ने। और 1-2 सेकेंड तक नहीं था, 3-3 बार भूकंप आया। जब हम लाइव कर रहे थे, लाइव में थे, तब भी भूकंप का झटका आया। लोगों ने लाइव में ही बताया कि हम अभी भूकंप का झटका महसूस कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कुछ सेकेंड्स तक ये भूकंप का झटका रहा और लंबा झटका रहा, तेज झटका रहा, लोगों ने महसूस किया है। सुबह 4:01 पर नेपाल में फिर से एक बार भूकंप आया। हालांकि उसका रिएक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 4.1 थी, तो बहुत कम थी। लेकिन लगातार नेपाल में और भारत में भूकंप आ रहे हैं। सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भूकंप के झटके जब भी आप महसूस करें तो किसी कोने में चले जाएं, और अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं या फर्स्ट फ्लोर पर हैं तो नीचे चले जाएं, बिल्डिंग से निकल जाएं और खुली जगह पर चले जाएं, जिससे आप बच सके। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भूकंप से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। आप भूकंप से बच सकते हैं। भीड़ भाड़ घर में ना रहें। अगर निचले फ्लोर पर रहते हैं आप, अगर ऊपर के फ्लोर पर, 3rd-4th फ्लोर पर रहते हैं, तो वहाँ कोने में या किसी मजबूत चीज़ के नीचे छुपकर अपनी सुरक्षा को बरकरार रखें। हालांकि देखिए, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे भी बड़ा भूकंप आ सकता है और फिर से भूकंप आ सकता है। और अगर आप पौराणिक दृष्टिकोण से देखें, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो उसमें भी कहा गया था कि नवरात्र में दुर्गा माता अगर मुर्गे पर जाती है तो हिला डुला कर जाती है और भूकंप उसके बाद आता है। तो वो दृष्टिकोण भी है। कल हमने हमारा एस्ट्रोलॉजी का ही, ज्योतिष का ही कार्यक्रम चल रहा था और वहाँ पर आलोक श्रीवास्तव भी मौजूद थे। जब उनका शूट हो रहा था उसी समय भूकंप हुआ, तो उनसे भी हमने जाना। ज्योतिषीय अगर आप गणना की बात करें तो उसमें भी भूकंप अभी और आने हैं, और भूकंप से सुरक्षित रहने के लिए ज्योतिष में भी कहा गया है। आप देखिए कि देश दुनिया की अगर बात कर लें तो अभी युद्ध का भी समय है, लड़ाई भी चल रही है, रूस यूक्रेन की लड़ाई, उसके बाद अभी इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई। तो कहीं ना कहीं ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो लगातार आ रही हैं, जिससे बचने की ज़रूरत है। और कल देर रात 11:32 पर भूकंप का झटका आया, और उस वक्त की वीडियो भी, उस वक्त का लाइव भी बिहार लाइव नाउ पर अभी मौजूद है, आप देखें। उसके बाद जब दोबारा अलर्ट किया गया जनता को कि फिर से भूकंप आ सकता है, उस पर भी हमने लाइव किया है। और अभी 70 लोगों की कम से कम मौत हुई है नेपाल में। तो ये सूचना देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले और बहुत सारे लोग। भारत नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है। तो भारत नेपाल मतलब हमारे बहुत करीबी देशों में एक नेपाल आता है, और वहाँ पर 70 लोगों की मौत हो गई है जाजरकोट में। तो ये खबर बहुत बड़ी खबर है। कम से कम 70 लोगों की मौत हुई है। ये मौतें और बढ़ सकती हैं। कितना हादसा हुआ, कितनी त्रासदी हुई, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ठंड का मौसम है और देर रात ये घटना हुई। तो रात में इस खबर की मतलब शिनाख्त नहीं हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे सुबह हुआ है, तो सुबह ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि और कितनी मौतें हुई हैं। हालांकि 70 मौतों की बातें अभी कही जा रही हैं और दर्जनों लोग घायल हैं। एक परिवार से वो तस्वीर भी हमारे पास आई है, नेपाल से ही हमें हमारे व्यूअर ने भेजा है। बड़ी हृदय विदारक तस्वीर है, जिसमें एक महिला और उसके 4 बच्चे सोए हुए थे एक ही परिवार के, उनकी मौत हो गई है मकान गिरने से। उनकी तस्वीर आई है, हृदय विदारक तस्वीर है। और आप कहें तो प्राकृतिक आपदा बहुत
झकझोर देने वाली है, जो कि नेपाल में हमेशा आती है। और इस बार भी नेपाल में लोग मरे हैं। इस बार भी ये जो अर्थक्वेक आया है वो 6.4 रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा तीव्रता है, और जहाँ पर इसका केंद्र होता है, जहाँ पर इसका सेंटर होता है, एपिक सेंटर होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हानि होती है। तो आप देखिए कि इंडिया में, भारत में, दिल्ली एनसीआर में, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसका रिएक्टर स्केल पर इसकी पैमाने को देखें तो 5.9 था। 5.9 को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया। लोग डर के अपने घर से बाहर निकल गए। और जहां पर 6.4 रिएक्टर स्केल होगा उस जगह की क्या स्थिति होगी। कुछ तस्वीर जो कि हमने बिहार लाइव नाउ पर डाला है उसे भी आप लोग देखिए। जो तस्वीर है वो नेपाल से आई हुई तस्वीर है, और एक पूरी स्टोरी बिहार लाइव नाउ पर हमने शेयर की है, उसे आप लोग ज़रूर देखिए। उस समय 37 डेथ का कंफर्मेशन था हमारे पास। सूत्रों के द्वारा बताया गया कि 37 लोगों की मौत कम से कम नेपाल में हुई होगी। वो भी खबर हमने डाली है। अभी जो खबर आ रही है निकल के कि कम से कम 70 लोगों की मौत हुई होगी। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, हाजीपुर, खगड़िया, रोहतास, इन सब जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया। 11:32 पर ये भूकंप के झटके रात में आए थे, और उस भूकंप के झटके का सीधा प्रसारण सबसे पहले हमने आप लोगों के सामने रखा है। उसे भी आप लोग देख सकते हैं। और ये भी कहा गया कि भूकंप और आ सकता है, उसकी वार्निंग भी दी गई। हालांकि ईश्वर की कृपा से अभी तक भूकंप दोबारा नहीं आया है। हालांकि नेपाल में भूकंप आया सुबह 4:01 पर। ये चौथा भूकंप का झटका था जो कि नेपाल को मिला, 6 किलोमीटर नेपाल से दूर, लेकिन उसकी तीव्रता 4.1 4.1 की थी, इसलिए उससे ज़्यादा कुछ हानि नहीं हुई है। लेकिन 6.4 6.4 तीव्रता वाली जो भूकंप, जो कि नेपाली समय 11:47 और भारतीय समय 11:32 पर जो भूकंप आई, उससे अच्छी खासी तबाही नेपाल में मची है। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश के लोग काफ़ी डर गए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में झटके बहुत तेज़ थे और झकझोर देने वाले थे। लोग अपनी घरों के बाहर आ गए, अपार्टमेंट्स के बाहर आ गए, और लोगों की भीड़ जमा हो गई। उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, इन सब जगहों पर देखा गया कि लोग अपने अपने घर के बाहर आ गए। साथ ही साथ पटना में भी लोग अपने घरों के बाहर दिखे। दरभंगा में भी लोग अपने घर के बाहर आ गए थे। तो हर जगह भूकंप की त्रासदी देखने को मिली। हालांकि भारत में किसी प्रकार के जान माल की कोई खबर अब तक नहीं है, लेकिन नेपाल में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बड़े खबर के साथ, इस पूरे अपडेट के साथ आपको छोड़े चलते हैं। आगे फिर ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बिहार लाइव नाउ देख सकते हैं और अपडेट पा सकते हैं। अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लें, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप टेलीविज़न पर हमारे न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो नेट विज़न केबल नेटवर्क के 361 नंबर चैनल पर हमारा बिहार लाइव नाउ आता है, वहां पर भी आप हमारे न्यूज़ को देख सकते हैं। अगर आपके घर में नेट विज़न का केबल नेटवर्क नहीं है तो आप नेट विज़न का केबल लगवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिहार लाइव नाउ के साथ। अमित जी, गुड मॉर्निंग। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, गुड डे।